हाय फ्रेंड, मेरा नाम है विनय और आप सभी देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल डिजिटल विनय। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक ब्लॉगर ही क्यों ना है और आप अपनी वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक फुल ट्यूटोरियल लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे होस्टिंग को परचेज करने से लेकर वेबसाइट को डिजाइन करने तक। जी हाँ दोस्तों, पूरा ए टू जेड में स्टेप बाय स्टेप सारा आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको अपने लैपटॉप पे बताने वाला हूँ और डिटेल में बताऊंगा कि आखिर आज मैं कौन सी होस्टिंग प्रोवाइडर को यूज कर रहा हूँ और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैंने होस्टिंग परचेज किया, कैसे उस पर डोमेन को मैंने सेटअप किया है, सब कुछ मैं ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं अपने पीसी पे ले चलता हूँ और आगे का जो भी प्रोसीजर है मैं आपको अपने पीसी पे समझाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग अपने यहाँ पे पीसी पर आ चुके हैं और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि होस्टिकेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम लोग बात करते हैं होस्टिकेयर, तो होस्टिकेयर एक इंडियन कंपनी है जो कि अपनी वेब होस्टिंग सर्विसेज के लिए साथ ही साथ डोमेन को रजिस्टर करने की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। तो डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग होस्टिकेयर का वेब होस्टिंग परचेज करते हैं, साथ ही साथ डोमेन को कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो एक बार इनको नोट कर लीजिएगा, hosticare.com। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अगर आप अपना यहाँ पे होस्टिंग परचेज करेंगे तो मैं आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट दिला दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा गुडीज आपको मेल के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए जान लेते हैं होस्टिकेयर के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे लोगो में ही साफ साफ मेंशन है कि होस्टिकेयर गेट फास्टर स्पीड वेबसाइट। अगर आप अपनी वेबसाइट को स्पीड में रन कराना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा अप टाइम रहे आपकी वेबसाइट, तो आप इनकी सर्विस को यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आते हैं तो देखिए साफ साफ मेंशन है कि बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विस विथ बेस्ट सपोर्ट। यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपको कई सारी रीजनल लैंग्वेज भी देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस का कहने का मतलब ये है कि इनके जो प्लान है मार्केट में जितने भी इनके कॉम्पिटिटर हैं उनसे लाख गुना आपको अच्छे इनके प्राइस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कई सारे फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आपको इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूं तो सबसे बड़े जो अहम इन्होंने पॉइंट की बात कर रखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है इनका कि आपको 120 वेबसाइट होस्ट करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनकी वेब होस्टिंग सर्विसेज को यूज करते हैं तो यहाँ पर आप एक होस्टिंग परचेज करेंगे उस पर आप अपनी टोटल 120 वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि 100 GB का आपको एनवी स्टोरेज मिल जाएगा। जहां पर आप कॉम्पिटिटर कंपनी में देखते होंगे कि नॉर्मल आपको SSD स्टोरेज देखने को मिल जाता था, यहाँ पर आपको NVMe का SSD स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आपका 100 GB का। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 120 प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट बनाने का मौका मिलेगा। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर जैसे मैं कोई डोमेन digitalvinay.com जैसे मैं परचेज करता हूँ तो उसी के डोमेन के लिए मैं चाहूँ तो प्रोफेशनल अपना ईमेल अकाउंट जैसे support@digitalvinay.com नाम से भी मैं ईमेल अकाउंट बना सकता हूँ और यहाँ पे टोटल में 120 ईमेल अकाउंट को बना सकता हूँ। इसी के साथ साथ यूजर फ्रेंडली आपको यहाँ पे cPanel एक्सेस करने के लिए देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री में SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर आप कोई भी वेबसाइट स्क्रॉल करते होंगे और अगर उसके पास SSL का सर्टिफिकेट नहीं रहता है तो वो वेबसाइट आपको देखने में कुछ स्कैमी टाइप की लगती है और SSL का सर्टिफिकेट होना इस बात का सबूत होता है कि आपकी जो वेबसाइट है पूरी तरह से सेफ है और मार्केट में भी उसका ट्रस्ट जो रहता है काफी अच्छा रहता है। अगर हम यहाँ पे छठे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 99.99% का आपको अप टाइम देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनकी सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो इनकी होस्टिंग सर्विसेज को यूज करते हैं तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि एक बार आपने जब यहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया है तो 24 घंटे में जब कभी भी आप इनकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आपको हमेशा आपकी वेबसाइट लाइव देखने को मिलेगी। यानी कि 99.9% का आपको यहाँ पे अप टाइम देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपको AI वेबसाइट बिल्डर भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको वेबसाइट डिजाइन का 0% नॉलेज है तो आप इनके AI बिल्डर टूल को यूज करके आसानी से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नीचे को और स्क्रॉल डाउन करके आते हैं और देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या और फीचर दे रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर
एक सेक्शन दे रखा है जिसकी मदद से आप जो भी डोमेन देखना चाह रहे हैं, कि जो भी आप परचेज करना चाह रहे हैं डोमेन, आप डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा, अपना डोमेन नेम एंटर करिएगा और सर्च कर लीजिएगा। अगर प्रेजेंट टाइम में वो लाइव होगा तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी दूसरे बंदे ने उसे नहीं परचेज किया होगा तो आप डायरेक्ट चाहे तो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये कौन कौन से प्रेजेंट टाइम में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर की ओर आप देखेंगे तो जो टैब में कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपका डोमेन है, वर्डप्रेस है, होस्टिंग है, सर्वर है और सिक्योरिटी है, और भी कई सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। तो सबसे पहला जो इनका यहाँ पे डोमेन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो यहाँ पर अपना फ्रेश डोमेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। जहां पे आप पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि यहाँ पे आप अपना डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपने किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन को परचेज कर रखा है तो आप चाहें तो होस्टकेयर के ये होस्टिंग पर उस डोमेन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दे रखा है, लुकअप जो है, ये आपका काफी कमाल का टूल है। इसकी मदद से आपने इंटरनेट पे कितनी भी सारी आप जब वेबसाइट देखते होंगे और आप चाहते हैं कि आखिर वो वेबसाइट कहाँ से रन हो रही है उसके बारे में अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इस टूल को यूज कर सकते हैं। साथ यहाँ पे आपको फ्री डीएनएस मैनेजमेंट मिल जाएगा, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डोमेन की प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 24 घंटा और 7 दिन का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जब कभी भी अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट इनकी सपोर्ट टीम से आप अगर बात करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जो इनका यहाँ पे वर्डप्रेस का दे रखा है। तो आप देख सकते हैं वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस में प्रेजेंट टाइम में ये वर्डप्रेस होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, वूक कॉमर्स आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, वर्डप्रेस क्लाउड होस्टिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, वूक कॉमर्स आपको क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। और इसमें भी कई सारे आपको कमाल फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इजी यूज करने के लिए कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, साथ ही साथ फ्री में एसएसएल मिल जाएगा, 1 क्लिक आपका इंस्टॉल वर्डप्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप सिंपली आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे इजीली डेवलपमेंट कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे हाई जो यानी कि जो ट्रैफिक जो रहता है उस टाइम पे भी आपको अपनी वेबसाइट जो है वो लाइव देखने को मिल जाएगी। और आपको एक सबसे बड़ी जो अहम बात है, 30 डेज की यहाँ पर आपको मनी बैक गारंटी देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर आप एक बार सेटिस्फाई नहीं होते इनके प्लान से तो आप 30 डेज के अंदर अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं होस्टिंग प्लान पे परचेज करने पे आपने जो दिया था। साथ ही साथ 99% का, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अप टाइम आपको देखने को मिल जाएगा और 24 घंटा 7 दिन का आपको कस्टमर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये थी जो बात यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस की कर ली थी। चलिए अब यहाँ पे जो इनका तीसरा यहाँ पे टैब दे रखा है होस्टिंग की, तो होस्टिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको सी पैनल होस्टिंग देखने को मिल जाएगी, इसी के साथ साथ आपको क्लाउड होस्टिंग देखने को मिल जाएगी, एआई वेबसाइट बिल्डर देखने को मिल जाएगा, ईमेल होस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप खुद की होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेलर होस्टिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो काफी लार्ज स्केल पर ये अपने यहाँ पे बिजनेस को रन करती है जो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है। चलिए इसके जो लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट आपके सामने, यानी कि लास्ट क्या कह लेते हैं, जो यहाँ पे ये सिक्योरिटी से पहले जो आपके सामने पॉइंट दे रखा है सर्वर का, इस पे आते हैं और देख लेते हैं सर्वर में क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सर्वर की अगर बात करते हैं तो वीपीएस सर्वर प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे यूजर जिनको डेडिकेटेड सर्वर की सहायता होती है तो इनके होस्टिंग प्रोवाइडर की मदद से डेडिकेटेड सर्वर ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टेलीऑन क्लाउड सर्वर आप ले सकते हैं, लिनक्स प्रॉक्सी आईपी सर्वर ले सकते हैं, विंडोज वीपीएस सर्वर ले सकते हैं और फॉरेक्स वीपीएस सर्वर भी आप इनके होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी के थ्रू ले सकते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ सिक्योरिटी की तो बात यहाँ पे की ही गई थी यहाँ पर कि आपको कई सारे यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करके इनके प्लान की तरफ देखते हैं कि कौन कौन से प्लान प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं। तो जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे को आएंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखी है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कंपनी है 2018 से स्मूथली रन कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब इनके 7 साल पूरे होने को आए हैं और ये स्मूथली तब से रन कर रही है। और कोई सा भी आप यहाँ पे होस्टिंग प्लान अगर आप परचेज करते हैं 1 साल से ऊपर का, तो वहां पे आपको एक फ्री में डोमेन नेम देखने को मिल जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 30,000 से ज्यादा इनके हैप्पी कस्टमर आपको देखने को मिल जाएंगे और 30 डेज की यहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि यहाँ पर आपको 24 घंटा 7 दिन का यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर होस्टिकेयर पर आखिर कौन कौन से प्लान अवेलेबल हैं। साथ ही के साथ मैं जानने के प्रयास करूंगा कि क्या वो की फीचर हैं जो इसको अलग बनाते हैं बाकी होस्टिंग प्रोवाइडर से। इसी के साथ साथ जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट टाइम पर होस्टिकेयर पर
आखिर आपको ऑफर कितना देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं स्क्रॉल अप करके ऊपर की ओर जाऊंगा। स्क्रॉल अप करके मैं जैसे ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम पर न्यू ईयर की सेल चल रही है, जिस पर आपको 85% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं और हमारा कूपन कोड डिजिटल विनेट 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इनके प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। स्क्रॉल डाउन करके नीचे को आएंगे और जहां पे इनका चूज योर होस्टिंग प्लान विद फास्टर स्पीड दे रखा है, इसी के नीचे आपको एक स्विच दे रखा है। इस स्विच का बेसिकली काम ये है कि आपके सामने जो अमाउंट दिख रहा है वो अभी INR में है, लेकिन अगर आप अदर कंट्री से हैं, आपको INR में अमाउंट नहीं देखना, USD में देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस स्विच पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो अमाउंट है वो USD में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं चलिए आपको इंडियन यूजर हूं तो मैं इंडियन के अकॉर्डिंग बता देता हूं। तो मैंने INR पे सेलेक्ट कर दिया है। और अगर बात करते हैं प्लान की, तो प्रेजेंट टाइम में इनके 4 प्लान हैं। बेसिक आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्लान हैं। तो एक एक करके इन प्लान को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहला जो प्लान है वो बेसिक प्लान है। दूसरे प्लान की बात करता हूँ स्टार्टर प्लान है। तीसरे प्लान की अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस प्लान है। चौथे प्लान की अगर मैं बात करता हूँ तो इंटरप्राइजेस प्लान है। ये चारों प्लान अलग अलग यूजर की बेसिक नीड्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। लेकिन अगर मेरे से कोई पर्सनल मेरा रिव्यू अगर मांगता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको कम से कम इनका जो बिजनेस प्लान है उसके साथ जानना चाहिए। उसके पीछे कई सारे रीजन है, मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इनके होस्टिंग प्लान को लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप इनका कोई सा भी प्लान लेते हैं, इन चारों में से अगर आप कोई सा भी प्लान लेते हैं तो आप जिस प्राइस पे होस्टिंग प्लान को परचेज करेंगे सेम उसी प्राइस पे आप उसे रिन्यू कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ इनके कॉम्पिटिटर कंपनी होस्टिंगर के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर आप प्राइस पे यानी कि सस्ते रेट पे तो खरीद लेते हैं, लेकिन आपको वहां पे रिन्यूअल काफी महंगा पड़ता है। लेकिन आपको होस्टिंग केयर पर सेम प्राइस पे आप रिन्यू भी कर पाएंगे। जैसे अगर आज की डेट में मैंने 10,000 के कोई होस्टिंग प्लान परचेज किया तो रिन्यू करते टाइम पे भी मेरे को 10,000 रुपये पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए अब एक एक करके इनके प्लान को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो सबसे मेन में जो इनका प्लान है मैं आपको बता देना था बिजनेस प्लान। इसको एक्सप्लेन मैं डिटेल में करने वाला हूं, बाकी को मैं ओरली समझा देने वाला हूं कि इसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इनका बिजनेस प्लान है, इसको अगर बात करता हूं तो ये 239 यानी कि 239 रुपए पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा अगर आप इनके 3 साल वाले प्लान के साथ जाते हैं। उसमें देखिए आपको क्या क्या आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए सबसे बड़ा तो आपको 3 महीने यानी कि 36 महीने का यानी कि 3 साल का तो होस्टिंग प्लान मिलेगा ही। इसके अलावा आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वेब होस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपनी 60 वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे, यानी कि आपने एक होस्टिंग प्लान परचेज करा, आप चाहें तो उस पर अपनी 60 वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे। तीसरे अगर पॉइंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 120 GB का NVMe का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का SSD स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 3 कोर यहाँ पे GPU मिल जाएगा। 3 GB का आपको यहाँ पे रैम देखने को मिल जाएगा। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाएगा और अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट देखने को मिल जाएंगे। ईमेल अकाउंट कहने का मतलब ये, जैसे मेरे अगर डोमेन का नाम डिजिटल विनय है तो मैं सिंपली करूंगा क्या कि support@digitalvinay.com, कुछ इस तरह से मैं करते हुए अनलिमिटेड यहाँ पे ईमेल अकाउंट को बना पाऊंगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे को फ्री में डोमेन मिल जाएगा। अगर मैं 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में कोई सा भी प्लान लेता हूँ तो फ्री में मेरे को डोमेन मिल जाएगा। अनलिमिटेड में यहाँ पे अपने सब डोमेन बना सकता हूँ। और एक और खास बात मेरे को अच्छी लगी है कि इनका आप चाहे बेसिक प्लान लें, चाहे आप इनका स्टार्टर प्लान लें, चाहे बिजनेस प्लान लें, सभी पे आपको फ्री लाइट स्पीड सर्वर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ CDN देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी वेबसाइट की प्रेजेंस को बनाने में काफी इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। अगर मैं बात करता हूँ 11 पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको फ्री साइट माइग्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। वेबसाइट का SEO करने के लिए यहाँ पे आपको फ्री टूल देखने को मिल जाएगा, फ्री SSL मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वेबसाइट फ्री में आपका बैकअप का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बिजनेस वाले प्लान पे। तो यहाँ पे जो 14 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं तो ये 14 के 14 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते होंगे। इसी के साथ साथ कई और फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको फ्री वेबसाइट बिल्डर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फ्री वेबसाइट बिल्डर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोडिंग की 0% नॉलेज है तो आप इनके फ्री वेबसाइट बिल्डर को यूज कर कर आसानी से अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। फ्री डेली मालवेयर स्कैन मिल जाएगा, यानी कि आप अपनी वेबसाइट को मालवेयर से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंट आपको अटैक से करेगा। वेबसाइट आपकी जो वर्डप्रेस रहेगी वो ऑप्टिमाइज रहेगी। मैनेज्ड आपको वर्डप्रेस मिल जाएगा और 1 क्लिक आपको इंस्टॉलर देखने को मिल जाएगा cPanel पे, जो कि आपकी वेबसाइट को लाइव करने में काफी ज्यादा इजी रहेगा। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने में आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा। अनलिमिटेड डेटाबेस मिल जाएगा, डेली बैकअप मिल जाएगा
और भी कई सारे फीचर दे रखे हैं, जैसे कि आपका 30 डेज मनी बैक गारंटी, 99% का अप टाइम। तो ये कुछ खास फीचर मैंने आपको बिजनेस प्लान में बताए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपना एक ब्लॉगर हैं, वेबसाइट बनाकर रनिंग करना चाहते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान सबसे बेस्ट। यहाँ पे जान लेते हैं बाकी की जो इनके प्लान है उसको एक्सप्लेन यहाँ पे इस वीडियो में आपको कर देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनके बेसिक प्लान की, तो बेसिक प्लान इनका 59 यानी कि 59 रुपए पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, और ये 59 रुपए पर मंथ से आपको तब पड़ेगा जब आप इनके 3 साल वाले प्लान के साथ जाएंगे। दूसरे अगर प्लान की बात करते हैं स्टार्टर प्लान, तो इनका जो स्टार्टर प्लान है केवल और केवल 129 रुपए पर मंथ से आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप इनके 3 साल वाले प्लान के साथ जाते हैं। और इनका जो तीसरा प्लान था बिजनेस प्लान, मैंने आपको पहले ही से बता रखा था 239 रुपए पर मंथ, वो तो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रखा है। अगर आप इनके 3 साल वाले प्लान के हिसाब से जाएंगे तो आपको 239 पैसे पड़ेगा। और इनका सबसे आखिरी जो प्लान है इंटरप्राइजेस प्लान, ये आपको 599 रुपए पर मंथ से आपको पड़ेगा अगर आप इनके 3 साल वाले प्लान के साथ जाते हैं। तो मेरा तो सभी को सजेशन है कि आपको कम से कम इनके बिजनेस प्लान के साथ जाना चाहिए। बाकी अगर आपका बजट बहुत ही कम है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप इनके बेसिक प्लान पे भी जा सकते हैं। बेसिक प्लान पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप केवल और केवल एक ही वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे, जो मेरे को एक डिमेरिट टाइप का लगता है कि आपने एक ही वेबसाइट होस्ट की, उसके अलावा आप कोई दूसरी वेबसाइट होस्ट ही नहीं कर पाएंगे। बाकी स्टार्टर प्लान में आपको 15 वेबसाइट को होस्ट करने का मौका मिलेगा, और बिजनेस वाले पे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है 60 वेबसाइट होस्ट कर पाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ इंटरप्राइजेस की, तो वहां पर आप 120 वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे। बाकी अगर मैं बात करता हूँ बेसिक प्लान पे आपको 25 GB का NVMe स्टोरेज मिल जाएगा, स्टार्टर प्लान पे आपको 50 GB का NVMe स्टोरेज मिलेगा, और इंटरप्राइजेस वाले पे आपको 200 GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलने वाला था, SSD का, NVMe का। तो बाकी की जो चीजें हैं यहाँ पे की फीचर है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बिजनेस प्लान के बारे में बता दिया, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस प्लान ही परचेस करके दिखाने वाला हूँ। तो मेरे को करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आऊंगा, तो नीचे को एक बटन दिख रही होगी परचेज नाउ की। मेरे को सिंपली इस परचेज नाउ वाली बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही परचेज नाउ वाली बटन पे क्लिक करेंगे, मेरे सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है रजिस्टर अ न्यू डोमेन, दूसरा है ट्रांसफर योर डोमेन फ्रॉम अनदर रजिस्ट्रार, एंड तीसरा आपका जो है आई विल यूज माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे अपना फ्रेश यहाँ पे होस्टिंग परचेज करने वाले हैं और चाहते हैं फ्री में डोमेन को क्लेम करना, तो यहाँ पे रजिस्टर अ न्यू डोमेन आपको क्लिक कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना डोमेन नेम जैसे कि जानकारी 360 मैं इसे लेना चाहता हूँ, और मैं .com में ना लेके .in में लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे नीचे को और .in को सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके चेक पे करता हूँ कि अवेलेबल है कि प्रेजेंट टाइम में कि नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जानकारी 360.in को चेक करता हूं। तो जैसे मैं जानकारी 360.in को चेक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कि क्या प्रेजेंट टाइम में ये अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। कुछ ही देर में यहाँ पे मेरे पास इसका पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जानकारी 360.in जो है वो अवेलेबल है, और इसका जो प्राइस है 499 रुपीज है। लेकिन ये आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। करना क्या है, आपको कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अब आपके सामने यहाँ पे होस्टी केयर का कार्ड सेक्शन ओपन हो चुका है, और आपके सामने जो प्राइस है वो शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने जो बिलिंग साइकिल दिख रहा है कि चूज बिलिंग साइकिल, तो आपको बता देना चाहते हैं आप मंथली प्लान यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि मंथली प्लान आपको अगर लेंगे तो आपको 649 है कि 649 रुपए पर मंथ से पड़ेगा। अगर आप एनुअली जाएंगे तो 399 रुपए। लेकिन अगर आप ट्रेनली यानी कि 3 सालों के साथ जाएंगे तो आपको सबसे अफोर्डेबल प्राइस यानी कि 239 रुपए पर मंथ पे पड़ने वाला है। और अगर आप एनुअल या फिर आप 3 साल के लिए यानी कि ट्रेनियल के लिए जाते हैं तो आपको फ्री में डोमेन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ट्रेनियल वाला जो है मैं इस पीरियड को सेलेक्ट करता हूँ। तो अब आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेनियल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, मेरे सामने जो अमाउंट है आप देख सकते हैं कि 3 सालों के लिए होस्टिंग प्लान का जो प्राइस है वो 10,152 रुपए 72 पैसे आपको शो कर रहा है। साथ ही साथ नीचे को और कई सारे कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन है। यहां से आप चाहें तो अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि सर्वर लोकेशन, जैसे मैं इंडिया से हूं तो मैं इसको इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सी पैनल आपको देखने को मिल जाएगा फ्री में, आपको SSL देखने को मिल जाएगा, वेबसाइट बैकअप का जो मैनेजर वो भी आपको फ्री में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप डेडिकेटेड कोई IP लेना चाहें तो यहाँ से आप डेडिकेटेड IP भी ले सकते हैं। मैं डेडिकेटेड IP नहीं लेना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मालवायर स्कैनर Immunify 360 यहाँ पे आपको फ्री भी में देखने को मिलने वाला है। तो मेरे को करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जो
कंटिन्यू वाली बटन है, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे मैं कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा और वहां पे आपसे कूपन कोड मांगा जाएगा, जिसकी मदद से आप चाहें तो यहां पर क्या कह सकते हैं कि एडिशनल 10% का डिस्काउंट ले पाएंगे। उससे पहले यहाँ पे डोमेन कॉन्फ़िगरेशन का एक आपके सामने पेज आया है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे डीएनएस मैनेजमेंट का जो है आपको पूरा का पूरा 1 साल के लिए फ्री में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ईमेल आपको फॉरवर्डिंग का जो फीचर है वो भी आपको पूरा का पूरा फ्री में देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने डोमेन की आईडी को प्रोटेक्ट करना चाहें तो आप 199 रुपए देके 1 साल के लिए इसे ले सकते हैं। तो अपने डोमेन को अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप नहीं चाहते कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि डोमेन परचेस करते समय ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आप अपनी डोमेन के साथ ये चीजें हाइड करना चाहते हैं कि कोई अदर बंदा आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर ना जान पाए, तो आप आईडी जो प्रोटेक्शन का फीचर है उसे ले सकते हैं 199 रुपए सालाना की रेट पर। तो मैंने ये सारी चीजें की। इसके बाद मेरे को करना क्या है, यहाँ कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है, आप देख सकते हैं कि 9,372 रुपए और 27 पैसे पड़ रहा है। अब ये पूछेंगे कि आपको इतना प्राइस सस्ते में कैसे पड़ रहा है, 10% का, क्योंकि डिस्काउंट कूपन कोड मैंने डिजिटल विनय 10 यूज किया है। आप जब ओपन करेंगे तो यहां पर आपसे कूपन कोड मांगा जाएगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, विदाउट कूपन कोड आपको 10,387 रुपए 54 पैसे का पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड डिजिटल विनय और उसके बाद 10 आप लिखते हैं, इसके बाद वैलिडेट कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट के साथ 3 सालों के लिए बिजनेस वेब होस्टिंग, जिसपे आप अपनी 60 वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे, केवल और केवल 9,372 रुपए 27 पैसे में परचेस कर पाएंगे। अब आपको करना क्या, यहाँ पे जो नीचे को और चेकआउट का जो बटन दे रखा है, चेकआउट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप चेकआउट वाली बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कार्ड का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है आपके पर्सनल इन्फो, कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपसे डिटेल मांगी जा रही हैं। तो आप चाहें तो इसे यहाँ पे मैनुअली भर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो साइन इन विथ गूगल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली आता हूँ, साइन इन विथ गूगल को यूज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आया साइन इन विथ गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद मेरे को अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी होगी जिससे मैं परचेस करना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मेरे को यहाँ पे नीचे को और कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। अगर आप अपनी जीमेल आईडी के थ्रू ना करना चाहें तो आप पर्सनल इन्फो भी भर के कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो डिटेल थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गई है। अब मेरे को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना होगा। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे को आऊंगा और अपना एड्रेस यहाँ पे मेरे को फिल कर देना होगा। जैसे इसके बाद मेरे से यहाँ पे सिटी पूछा जा रहा था, मैं अपना सिटी का नाम यहाँ पे एड्रेस में फिल कर दूंगा और यहाँ पे स्टेट में सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ और यहाँ पे मेरे को अपना पिन कोड, और इसके बाद मैं करूंगा, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप चाहे तो अपना जीएसटी नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपका टैक्स इनपुट आपको देखने को मिल जाएगा जो जीएसटी का कटता है। तो मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। इसके बाद मेरे को मेथड सेलेक्ट करनी होगी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे कई सारे मेथड आपको दिए गए हैं जिनको यूज कर कर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं रोजर पे का, यहाँ पे यूपीआई के थ्रू मैं चाहता हूँ इसे परचेज करना, तो मैं यहाँ पे यूपीआई वाला ऑप्शन जो है उससे सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले नंबर पे है। और मेरा जो अमाउंट शो कर रहा है मेरे को 9,372 रुपए 27 पैसा। इसी के साथ मैं इसको क्या करता हूँ, आगे को और यहाँ पे नीचे को जो मेरे पास दे रखा है नोटिफिकेशन में कि आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स एंड सर्विसेज, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ टिक बॉक्स पे। और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो है मैं इसे फिल कर देता हूँ। उसके बाद सबसे नीचे को और यहाँ पे जो कंप्लीट ऑर्डर वाली जो बटन दे रखी है, मेरे को इस कंप्लीट ऑर्डर वाली बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने गेटवे ओपन हो चुका है पेमेंट करने के लिए। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जो क्यूआर कोड जो आ रहा है इसको मेरे को इस पे पेमेंट कर देना होगा। तो मैं सिंपली चलिए इसको पेमेंट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद का जो प्रोसीजर है डोमेन को सेटअप करने का उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे सफलतापूर्वक अपना जो पेमेंट है वो कर लिया है और आपके सामने यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी से है वो शो कर रही है। हमें करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर कंटिन्यू टू जो क्लाइंट एरिया वाला है इस बटन पर मेरे को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया वाले पे बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। बेसिकली ये जो पेज है ये हमारा होस्ट केयर का डैशबोर्ड का है।
और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम, यानी कि जिस नाम से आपने अपना होस्टिकेयर पर अकाउंट बनाया वो नाम शो करेगा, साथ ही साथ एड्रेस शो करेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेंटर में जहाँ पे माई डैशबोर्ड लिखा है, इसी के नीचे आप देख सकते हैं सर्विस और डोमेन जहाँ पे 11 लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे एक तो एक सर्विस बाई की है जो कि हमने बिजनेस प्लान परचेज कर रखा है यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग का, और साथ ही साथ उस पर मैंने फ्री में एक डोमेन भी वहां पर मैंने क्लेम किया है। तो जिस वजह से यहाँ पर आपको सर्विस और डोमेन जगह पे आपको 11 लिख कर आ रहा है। हमें करना क्या है, इसी पेज में स्क्रॉल करके नीचे की ओर आना होगा। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल करके नीचे को आएंगे, हमारे पास एक यहाँ पे हेडिंग शो कर रही होगी कि योर एक्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसी में ही आप नीचे को आप देख पाएंगे कि हमारा जो प्लान है शेयर्ड होस्टिंग का है। शेयर्ड होस्टिंग में यहाँ पे बिजनेस का हमने प्लान ले रखा है और हमारी जो वेबसाइट का नाम है जानकारी360.in है। इसी के राइट हैंड साइड में आपको एक मैनेज करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे मैनेज वाली बटन पे क्लिक करना होगा और नीचे की ओर जहां पर आपका व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो पेज ओपन होगा ये बेसिकली क्लाइंट एरिया है। अब आपको करना है क्या है, यहाँ पे सी पैनल का जो क्लाइंट एरिया है ये आपका है। आप यहाँ से चाहे तो नीचे कई सारी चीजें यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको क्विक शॉर्टकट दिया गया है जिसकी मदद से आप अपना ईमेल अकाउंट हुआ, फॉरवर्डर्स हुआ, कई सारी चीजें जैसे डोमेन हुआ, बैकअप हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। और आप चाहें तो डायरेक्ट क्विक यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट भी बनाना चाहें तो यहाँ से आप बना सकते हैं। तो चलिए ये चीजें तो हम आपको आगे आने वाली वीडियोज में बता देंगे। आज की इस वीडियो में हम बताते हैं कि कैसे AI बिल्डर जो आपको होस्टिकेयर की तरफ से मिलता है उसको यूज करके कैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर जो आपका एक एरिया दिख रहा है, यहाँ पे एक्शन के नीचे आप देख पा रहे होंगे लॉग इन टू सी पैनल है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लॉग इन टू सी पैनल पे क्लिक करेंगे आपके सामने सी पैनल ओपन हो जाएगा और सबसे पहले ही आपको हेडिंग मिल जाएगी टूल्स की, और उसके नीचे आपको सब हेडिंग्स में अलग अलग टूल्स दिए रहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहला जो टूल है ये ईमेल से रिलेटेड है। यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होंगी आप यहाँ से कर पाएंगे। ये जितना भी एरिया है ये ईमेल से रिलेटेड एरिया है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं दूसरा, यहाँ पे जो आपके सामने हेडिंग शो कर रही है वो बिलिंग एंड सपोर्ट की है। तो आप अगर बिलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहते हैं तो यहाँ से आप पूरा का पूरा चीजें मैनेज आप कर पाएंगे। इसी के साथ साथ कई सारी चीजें ये हैं कि जैसे अगर आपको कोडिंग आती है तो आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल अपनी अपलोड करके ही आप अपनी वेबसाइट को रन कर पाएंगे। बाकी आप डेटाबेस से रिलेटेड जो भी सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे डेटाबेस की सेटिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको चीजें बताने वाला था कि कैसे आप AI जो बिल्डर दिया जाता है होस्टिकेयर का उसकी मदद से कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे को आना होगा और सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन है इसी के नीचे आपको एक सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। देख पा रहे हैं सॉफ्टवेयर की हेडिंग है। यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है होस्टिकेयर वेबसाइट बिल्डर का और दूसरा जो है होस्टिकेयर वर्डप्रेस इंस्टॉलर का। इन्हीं दोनों की मदद से मैं आपको वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले वेबसाइट बिल्डर, इसकी मदद से हम आपको वेबसाइट बना के दिखाने वाले हैं। तो जैसे हम लोग होस्टिकेयर वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने होस्टिकेयर का वेबसाइट बिल्डर जब पेज है वो ओपन हो चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम पे देख सकते हैं हमने कोई सी भी यहाँ पर वेबसाइट अपनी नहीं बनाई है इसके वेबसाइट बिल्डर के थ्रू, तो यहाँ पे 0 शो कर रहा है। तो हमें करना क्या है, ये जो साइड वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पर आके सिंपली क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपके सामने एक यहाँ पे देखिए आपके सामने हाइपर लिंक लगी है जहां पर आपको लिख कर आ रहा है क्रिएट अ न्यू साइट। तो आपको क्रिएट अ न्यू साइट वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम लोग क्रिएट अ न्यू साइट वाली बटन, इसके बाद यहाँ पे जो चीजें थी जैसे माई वेबसाइट जो थी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ माई वेबसाइट में लिख देता हूँ जैसे कि जानकारी, इसके बाद मैं 360 और ये जो कैटेगरी है वो कुकिंग की है और नीचे मैं आता हूं तो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं दिस वेबसाइट रिलेटेड टू कुकिंग। इसके बाद में आके क्रिएट डिस्क्रिप्शन यूजिंग AI वाला जो ऑप्शन है इस पे मेरे को एक बार क्लिक करना होगा ताकि AI की मदद से जो डिस्क्रिप्शन है वो इजीली क्रिएट हो पाए। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिक जो जानकारी 360 जो वेबसाइट है इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बाकी नीचे की ओर यहाँ पे इनेबल डेवलपर मोड है। तो आपको अगर डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता तो इसको इनेबल बिल्कुल मत करिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, गेट स्टार्ट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपसे आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर और आपका फुल एड्रेस मांगा जाएगा।
तो जो भी चीजें आपको कंपलसरी लगती हैं कम्युनिकेशन के पर्पज से, आप चाहे तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, अपना अपना क्या कहते हैं ईमेल आईडी, साथ ही साथ मोबाइल नंबर, साथ ही साथ ईमेल एड्रेस है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद आप नीचे की ओर एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, मोर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। अगर आपके पास अपना यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है, एक्स का चैनल है, या फिर इंस्टाग्राम का पेज है, अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो ये जो आपके सामने मोर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पर आपको आकर उन सभी के लिंक आपको पेस्ट करने होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे चलिए कोई सी भी अपने प्रोफाइल को लिंक नहीं करना चाहते, तो मैं इसको यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आपके सामने जो कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू वाली बटन पर मेरे को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू वाली बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, व्हाट आर यू लुकिंग टू अचीव विथ योर न्यू वेबसाइट, यानी कि आप अपनी वेबसाइट के साथ क्या अचीव करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक अच्छा है, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट जो है प्रॉपर एसईओ के साथ हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे जितने भी ये सारी चीजें दिए जा रहे हैं, जितने भी ये पॉपअप आपके सामने बनकर आ रहे हैं, चाहे वेबसाइट एसईओ का हो, चाहे वेबसाइट के पेज की स्पीड इंप्रूव करने के लिए हो, चाहे आपका सेंड ईमेल विथ एसएमटी वाला आपका एरिया हो, चाहे कुकीज एडमिन का जो एरिया हो, इन सभी पर आपको क्लिक करके नीचे को जो कंटिन्यू वाली बटन है, इस कंटिन्यू वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू वाली बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपसे यहाँ पे कुछ इमेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो कुकिंग से रिलेटेड आपका जैसे कि चैनल है, तो यहाँ पर आप कुकिंग जैसे आ जाता है, मैं यहाँ पे कुकिंग डाल देता हूँ और कुकिंग सर्च कर देता हूँ, तो मेरे सामने कुकिंग से रिलेटेड कई सारी इमेजेस आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे करीब 10-15 इमेज है, उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, आसानी से आपको बना के दे दें। जैसे हम लोग कंटिन्यू वाली बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे कई सारे जो पेजेस हैं वो क्रिएट होकर आ जाएंगे। यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ जहां पर आपसे कहा जा रहा है चूज अ डिजाइन। तो आपको करना क्या है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई सा भी एक पेज आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। कई सारी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टाइप्स की डिजाइन दी जाएंगी, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक डिजाइन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे को नंबर 6 पे जो डिजाइन शो कर रहा है वो काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो मैं सिंपली करता हूं, ये नंबर 6 वाले ऑप्शन पे मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूं, तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें करना है क्या है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे सबसे नीचे इंपोर्ट थीम कंटेंट जो है, इस वाली बटन पे मेरे को क्लिक कर देना होगा। जैसे ही इंपोर्ट थीम कंटेंट पे मैं क्लिक करूंगा, बिल्डिंग योर वेबसाइट का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसके बाद जो मेरी वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक बिल्ड होने का जो प्रोसीजर वो चालू हो जाएगा। हमें किसी भी प्रकार की कोडिंग की यहाँ पे 1% की भी आवश्यकता नहीं थी। हमने यहाँ पे कुछ इमेज को सिलेक्ट किया, मैंने बता दिया कि जो मेरी वेबसाइट कुकिंग से रिलेटेड है, तो उसने कुकिंग की वेबसाइट को यहाँ पे बना दिया। अब हम आपको दिखा देना चाहते हैं जो हमारी वेबसाइट है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे विजिट वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने विजिट वेबसाइट पे क्लिक किया, हमारी जो कुकिंग से रिलेटेड जो वेबसाइट थी, आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू जानकारी 360, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, यहाँ तक कि आपको एक यूट्यूब का वीडियो और कई सारी चीजें आपको आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो चीजें थी वो बना कर दे दी गई हैं। अब आपके मन में आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो आपके सामने वेलकम नोट लिख कर आ रहा है, आप अगर इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर आपके सामने यहाँ पे जो आपके सामने क्या कहते हैं ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, मेन्यू ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें अगर आपको कैसे चेंजेस करना है, तो अब चलिए हम इसके बारे में भी आपको बता देना चाहते हैं। आपको इसके लिए करना क्या है, जैसे ही आपने ये यहाँ पे विजिट वेबसाइट वाले पे क्लिक किया था, इसी के बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गो टू साइट डैशबोर्ड। आपको इस वाली बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जो आपका होस्टकीयर का वेबसाइट बिल्डर है, इसके डैशबोर्ड पेज पे आ जाएंगे। अब आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहां पे भी चेंजेस करने हैं, आप वहां पे आसानी से चेंजेस कर पाएंगे। जैसे अगर आप पेजेस में चेंजेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर पेजेस का ऑप्शन है, इस पर आ सकते हैं। उसके बाद आप ऑल पेजेस पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, तो जितने भी पेज हैं आपके सामने यहाँ पे शो करने लगेंगे। जैसे अगर मैं होम पेज के हेडर में मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ पे एडिट पे आ जाऊंगा। जैसे ही मैं एडिट पे आऊंगा, तो होस्टकीयर का जो वेबसाइट बिल्डर रहा है, यहाँ पे मेरे को एडिट करने के लिए ऑप्शन दे देगा। जैसे यहाँ पे मैं वेलकम टू जानकारी 360 है, मैं जानकारी 360 का अगर 365 करना चाहूँ तो 365 हो जाएगा, 360 करना चाहूँ तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी चीजें मेरे को डिटेल यानी कि चेंज करनी होगी, मैं सिंपली अपने माउस या कर्सर को ले जाके वहां पे एंटर कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम में चेंज करना, तो मैं वेलकम के पास अपना माउस का कर्सर ले गया। अगर 360 के पास लाना था तो 360 के पास मैं चेंज कर दूंगा। अगर मैं चाहूँ, ये आपको लग रहा है कि लाइन मेरे को अच्छी नहीं लग रही है,
तो मैंने यहाँ पे इस लाइन को ही हटा दिया, तो सिंपली के लिए एक ही लाइन आ गई, वेलकम टू 360। यहाँ पे वेलकम टू जानकारी 360 आ गई। इसके अलावा अगर मेरे को मेन्यू में कुछ भी चेंजेस करने होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे होम का है, ब्लॉग का है, अबाउट का है, तो सिंपली मेरे को इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जो भी यहाँ पर आपके जैसे ब्लॉग है या फिर जो देख सकते हैं सेलेक्ट मेन्यू वाला जो है, यहाँ पर आके आप सारी चीजें चेंज कर पाएंगे, जैसे मेन्यू की स्टाइल क्या है और भी कई सारी चीजें हैं, उनको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगो चेंज करना चाहें तो यहाँ पे ये पेंसिल वाली जो बटन है इस पे क्लिक करके आप यहाँ तक का लोगो भी चेंज कर पाएंगे। तो जैसी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देना चाहता हूं, अगर आप कुछ को चेंज करना कुछ भी है तो आप यहाँ गो टू साइट डैशबोर्ड वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। पेज में अगर आप चेंजेस करना चाहें तो पेज पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप ब्लॉग में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्लॉग से रिलेटेड जो भी आपके सामने दिए जा रहे हैं, जो पहले से ही इसमें पोस्ट कर रखे हैं, उसमें चेंज करना चाहें तो ऑल पोस्ट पे जाइएगा। और पोस्ट पे जैसे कि यहाँ पे एक पोस्ट है तो एक पोस्ट में आप चेंज कर पाएंगे। अगर कोई नई पोस्ट लिखना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे आएंगे, आपसे यहाँ पे नया पोस्ट जो आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में पेज आ जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीजें लिख सकते हैं। अगर आप कुछ इमेज अगर आप लाना चाहते हैं, जैसे कुछ अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप आसानी से चीजें लिख पाएंगे। अगर आप कोई नई चीजों को ऐड करना चाहते हैं, नए रॉ को ऐड करना चाहते हैं, नया सेक्शन को ऐड करना चाहते हो तो आप ये सारी चीजें यहीं से कर पाएंगे। तो जो भी आपका एडिट वाला सेक्शन है आप आसानी से इनके एआई बिल्डर की मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रॉ चाहिए तो रॉ लगा सकते हैं, कॉलम चाहिए तो कॉलम लगा सकते हैं, अगर टाइटल लिखना चाहें तो टाइटल लगा के आप टाइटल लिख सकते हैं। ये सारे के सारे चीजें आपको इनके डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आपको गो टू साइट डैशबोर्ड पे जाना है और सारी चीजें अपने नीड के अकॉर्डिंग, पेजेस में हुआ, ब्लॉग में हुआ, मीडिया में हुआ, मेन्यू में हुआ, थीम में हुआ, अगर यहाँ तक अगर टेम्पलेट भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से आप टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। ये सारा का सारा बहुत ही इजी का प्रोसीजर है। तो इस जगह पे मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, मैंने बताया है कि कैसे आप होस्टिकेयर के एआई बिल्डर को यूज कर कर आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। बाकी एक आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं बताने वाला हूं कि कैसे ये जहाँ पे आपका पेजेस है, कैसे आपको एडिटिंग करनी, क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला। आज की वीडियो का केवल मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि कैसे होस्टिकेयर के एआई बिल्डर को यूज करते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हमें वर्डप्रेस को यूज कर कर वेबसाइट बनानी है। अभी तक हमने आपको होस्टिकेयर की वेबसाइट बिल्डर की मदद से वेबसाइट को बनाने के बारे में बताया था। अब चलिए हम अब आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग होस्टिकेयर का जो वर्डप्रेस इंस्टॉलर है इसकी मदद से कैसे हम लोग वेबसाइट को बना सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सी पैनल पे जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको सेकंड जो ऑप्शन है होस्टिकेयर वर्डप्रेस इंस्टॉलर, इस वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉलर वाली बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वर्डप्रेस का मैनेजमेंट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, पहले नंबर पे जहां पे इंस्टॉल वाली जो बटन है उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल वाली बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो इंस्टॉल वाली जो बटन है इस पे क्लिक करने से पहले आपको कुछ नेसेसरी सेटिंग्स करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सेटअप वाला ऑप्शन है इस पे नीचे को आएंगे और जहाँ पे चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल है आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको चेक करना होगा कहीं HTTP तो नहीं पड़ा हुआ है। आपको सिंपली करना क्या है, थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है HTTPS, जिससे आपकी जो वेबसाइट हो उसे SSL का सपोर्ट मिल पाए और काफी ज्यादा सिक्योर हो पाए। तो तीसरे नंबर के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना होगा जिसके लिए आप वेबसाइट डिजाइन करने वाले। तो मेरा जो डोमेन है जानकारी 360.in है। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्टरी वाला एरिया है वहां से आपको WP जो है उसको हटा देना होगा। इसको हटाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, नीचे को स्क्रॉल करके आएंगे और जहाँ पे साइट सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस वाले पे आएंगे और अपनी साइट का जो नाम है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम जो है वो जानकारी 360 है, तो मैं यहाँ पे आता जानकारी 360, इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहाँ पे साइट का जो डिस्क्रिप्शन है मेरे को इस पर आके डिटेल भर देनी होगी। जैसे साइट जो है रिलेटेड किससे है, तो जो मेरी वेबसाइट है कूपन कोड से रिलेटेड है, तो मैं आता हूं रिलेटेड टू कूपन कोड, मैं ऐसा डाल देता हूं। और इसके बाद यहाँ पे जो एडमिन अकाउंट वाला एरिया है यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड
ये बिल्कुल यूनिक रखना होगा। जैसे यहाँ पे पहले से एडमिन पढ़कर आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा यूजर नेम रखना होगा जिससे आपकी जो वेबसाइट है कोई दूसरा बंदा लॉगिन करके उसमें छेड़खानी ना कर पाए, आपके डोमेन को चुरा ना पाए। तो इस वजह से आपको करना क्या है, यहाँ पे जो अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो काफी सिक्योर डालना है। मैं यहाँ पर डेमो पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ, तो मेरे पास जो यहाँ पे पहले से ही पासवर्ड और यूजर नेम है, मैं उसी के साथ चला जाता हूँ। इसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे को आता हूँ और यहाँ पे कई सारी प्लगइन जो है जो कि प्रो वर्जन की है, होस्टिकेयर मेरे को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं सारी जो प्लगइन है इनको इंस्टॉल कर लेता हूं। तो सब पे मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। ग्रीन टिक लगने का मतलब ये कि ये जितनी भी प्रो प्लगइन है वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद मेरे को करना क्या है, नीचे की ओर जो इंस्टॉल वाली जो बटन है इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे हम लोग इंस्टॉल वाली बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में मेरी जो इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी 8% हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वर्डप्रेस का वो पूरा हो चुका है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जैसे ही पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद का आपको प्रोसीजर बताऊंगा। जैसा कि देख पा रहे हैं 100% हमारी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस पे वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो लिखकर आ रहा है, कंग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब हमें करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे को आना है और जो हमारे पास ऑप्शन शो कर रहा है रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट, इस वाले ऑप्शन पर मेरे को क्लिक कर देना होगा। जैसे हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि वर्डप्रेस मैनेजमेंट का ही है। हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो लॉगिन वाली बटन है इस लॉगिन वाली बटन पे क्लिक कर देना होगा। लॉगिन वाली बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक बार इसको क्लोज कर देना और फिर से आपको जो लॉगिन वाली जो बटन है इस पे क्लिक कर देना होगा। जिससे होगा क्या कि आपका जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि आपका जानकारी 360 का वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो अभी अगर हम आपको वेबसाइट दिखाते हैं तो कुछ कुछ इस प्रकार से वर्डप्रेस की सिंपल सी आपको वेबसाइट देखने को लगती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, एक अट्रैक्टिव थीम को आपको इंस्टॉल करना है। तो अट्रैक्टिव थीम को इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो अपीयरेंस वाला ऑप्शन जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके सामने डैशबोर्ड के अंदर इतने सारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आपको अपीयरेंस वाले ऑप्शन पर आना है और इस पे जाने के बाद आपको थीम पे क्लिक कर देना है। थीम पे जैसे ही क्लिक करेंगे जितने भी प्रेजेंट टाइम में इनके पॉपुलर थीम होंगी वो सारी की सारी शो करेंगी। मैं ऐड थीम पे जैसे ही जाऊंगा तो जितने भी इनकी पॉपुलर थीम है वो सारी की सारी शो करेंगे। जैसे बहुत ज्यादा जो डेवलपर रहते हैं वो जो यूज करते हैं वो एक्स्ट्रा यूज करते हैं, जनरेट प्रेस यूज करते हैं और भी कई सारी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक थीम को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे अगर आपका फोटोग्राफी से या फिर कुकिंग से रिलेटेड अगर कोई वेबसाइट रहती है तो आप उस तरह के हिसाब से आप अपनी डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने जो ये डिजाइन है हेस्टिया की, मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं इंस्टॉल बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा और एक बार जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर एक्टिवेट बटन आपके सामने शो करने लगेगी। हमें सिंपली करना क्या होगा, इस एक्टिवेट वाली बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे हम लोग एक्टिवेट करेंगे हमारी जो थीम रहेगी वर्डप्रेस पे वो एक्टिवेट हो जाएगी। मेरे को सिंपली आपको एक बार फिर से अपनी जो वेबसाइट है उसको विजिट करके दिखा देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो थीम भी इस पर एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमारी जो वेबसाइट है कुछ देखने में अट्रैक्टिव कुछ इस प्रकार से लग रही है। अब आपको जैसे कोई नई पोस्ट अगर आपको लिखनी होगी तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसके पास आपको यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐड पोस्ट पे आ जाना होगा और उसके बाद आपको ऐड पोस्ट पे आने के बाद अपना पोस्ट का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी चीजें फिल करके आप आसानी से, जैसे आपकी किस चीज से रिलेटेड टॉपिक, जैसे मेरा मान लेते हैं होस्टिकेयर कूपन कोड से रिलेटेड टॉपिक हो तो मैं यहाँ पे होस्टिकेयर कूपन कोड डालूंगा। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या है कूपन कोड, किस कैसे हम लोग वेबसाइट पे डिस्काउंट ले सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर आके कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ जैसे अगर मैं कोई पेज अगर डिजाइन करना चाहता हूँ, जैसे अबाउट अस है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का है, तो मैं यहाँ पे पेजेस वाले सेक्शन पे आऊंगा और पेजेस वाले सेक्शन पे आने के बाद मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज है, इस तरह से आप डिजाइन करना चाहेंगे तो डिजाइन कर सकते हैं। बाकी कोई और भी पेज जैसे अबाउट अस का पेज है या फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज है, वो सारे के सारे पेज आप पेजेस में आके डिजाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कोई मीडिया नए ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मीडिया का जो आपके सामने ऑप्शन दे रहा है लाइब्रेरी में, आप मीडिया आइए, मीडिया को ऐड कर सकते हैं। कमेंट अगर देखना चाहें कि आपकी पोस्ट पे कमेंट क्या क्या है वो आप कमेंट देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की नई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्लगइन यहाँ से आप इंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे आपका जहाँ अपीयरेंस है
और यहाँ पे टूल है, तो यहाँ पे थीम्स पे जाके आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग थीम्स को चेंज करते रह सकते हैं। काफी ज्यादा इजी प्रोसीजर है। बाकी सेटिंग्स में आके भी आप कई सारे चेंजेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। तो आगे आने वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। बाकी मैंने एक आपको ओरली बता दिया कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। बाकी का प्रोसीजर आप इंटरनेट पे भी चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। बाकी हम आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको बता देंगे कि कैसे वर्डप्रेस की एक प्रॉपर वेबसाइट को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने डिटेल में कवर किया था कि कैसे आप एक होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, कैसे वहां पे डोमेन को आप फ्री में क्लेम कर सकते हैं, कैसे वहां पर आप एआई बिल्डर की मदद से अपना वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप वर्डप्रेस की मदद से वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर हमने आज की इस वीडियो में मैंने आपको करके बताया है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।